तो अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, जब लास्ट क्लास खत्म हो रही थी हमने ये क्वेश्चन दिया था, अब पूछा था कि दोनों कंपार्टमेंट में अलग अलग डेंसिटीज के फ्लूइड्स हैं, एक की डेंसिटी ρ1 है और एक की डेंसिटी ρ2 है, और पूछा गया है कि जो नीचे गेट है उस पर नेट फोर्स क्या होगा। तो फोर्स किस वजह से होगा ये मैंने आपको बताया था, ये राइट वाली फिगर है, ये आपको इसके बारे में बता रही है कि प्रेशर लगता है, फ्लूइड का प्रेशर लगता है वॉल्स पे और बॉटम पे। राइट वाली फिगर आपको इस तरीके से दिखा रही है। तो ठीक इस तरीके से यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी गेट पे प्रेशर होगा, इस साइड से और इस साइड से। एक साइड से प्रेशर होगा P1 और एक साइड से प्रेशर होगा P2। प्रेशर दोनों साइड से होगा, एक साइड से प्रेशर होगा P1 और एक साइड से होगा P2। अगर प्रेशर है तो फोर्स भी होता है, क्योंकि प्रेशर और फोर्स है, तो एक साइड से F1 एक साइड से F2। अगर नेट फोर्स की बात की जाए तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, मान लो एक फोर्स ज़्यादा एक छोटा है, F1 माइनस F2 लिख देते हैं, F2 माइनस F1 कुछ भी लिख दो। फोर्स क्या होता है, तो बच्चे प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। 8.5 हेलो, फोर्स हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। तेरे को शर्म आती है या नहीं आती है बिल्कुल ही? है कि कौन सी मिट्टी की बनी हुई है तू? अरे बच्चे अन्या, हाँ, हेलो, क्या हो गया भाई ये, ठीक है, ये हो गया प्रेशर टू ये, ठीक है। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2 ए। इस तरीके से हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। कोई डाउट बच्चों, बोलो, कोई डाउट? नो सर। ठीक है अच्छा, नो सर। लो अच्छा, ये एक्सप्रेशन है। और जल्दी से लिखो, क्वेश्चन न्यूमेरिकल दे रहे हैं इससे रिलेटेड, करोगे आप, जल्दी से लिख लो इसको। अभी तो बच्चे आपको पता नहीं चल रहा है, जब आगे जाओगे तो पता चलेगा। जॉब नहीं है तो भी दिक्कत है, जॉब है तो भी काम बहुत है, बहुत काम करना पड़ेगा आपको हर जगह। आइदर प्राइवेट और गवर्नमेंट। करें बच्चों क्वेश्चन दें? यस सर। चलो अच्छे, सीखो बच्चों चीज़ों को। क्या बच्चे देख लेते हैं, मिला नहीं मिला। लो बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन 10.21। जिंदगी में 10th क्लास से सीरियस होने की जरूरत पड़ती है बच्चों, 9th क्लास तक फिर भी चल जाता है। हाँ अच्छा, वो भी बता देते हैं, काफी मिस ही हो गया। सर इसका ऐसा जवाब क्यों देते हैं कि नुकीले वाले पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा? सर तो नहीं नहीं सेम ही होना। नहीं बच्चों, देखो अच्छे बच्चे दे देते हैं, बट एक्चुअली क्या है कि फ्लूइड के अंदर ये मैटर नहीं करता, फ्लूइड के अंदर ये मैटर करता है कितने हाइट तक वाटर फील्ड है, तीनों में सेम हाइट तक वाटर फील्ड है तो तीनों में बॉटम पे प्रेशर सेम होगा, तीनों पे बॉटम में सेम प्रेशर होगा। तो प्रेशर एट बॉटम सर ओनली डिपेंड्स ऑन हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, ये ध्यान रखना बच्चों। तो ये है। ओके सर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जो एयर हम पे आसपास सराउंडिंग एयर हम पे प्रेशर लगाती है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और हम अर्थ के सरफेस पे रह रहे हैं तो अर्थ के सरफेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर चले जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो जाता है, कम हो जाता है। सरफेस से ऊपर मतलब कि सी लेवल से ऊपर, जैसे कि अगर अगर आप किसी माउंटेन पे जा रहे हो तो भी आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम मिलता है। कोई बच्चा बताएगा माउंटेन पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम क्यों हो जाता है, वाई? सर वहाँ पे एयर थिन होती है। क्यों होती थी?
माउंटेन्स पे एयर थिन क्यों होती है, यहाँ थिक क्यों है? मतलब ऊपर कम ऑक्सीजन होता है इसलिए। क्यों कम क्यों होता है? कोई बच्चा? डेंसिटी कम होती है। क्यों होती है? क्यों? बोलो बच्चों, क्यों? कारण? फिर हाइट कम हो जाती है। देखो अच्छे, सारा मेन कारण है ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस का। इन्फ्लुएंस क्या है कि अर्थ का जो ग्रेविटेशन है सरफेस के करीब ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो पार्टिकल सरफेस के करीब रहना कोशिश करते हैं, मतलब कि ट्राई करते हैं कि वो सरफेस के पास हो। तो एयर के जो मोस्टली मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस के पास रहते हैं, क्योंकि सरफेस के पास ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा होता है। इवन जो ऊपर के मॉलिक्यूल हैं वो भी चाहते यही है कि वो पास रहें, बट एक्चुअली क्या है कि भाई हर मॉलिक्यूल पास तो रह नहीं सकता, कुछ दूर हैं कुछ पास हैं ओवरऑल। तो एक तरीके से ब्लैंकेट है एयर का, और दूर जाते जाते इसलिए कम हो जाता है कि दूर पे अर्थ की ग्रेविटी कम है, वीक है। वीक, दूर जितना दूर जाओगे उतना कम होता जाएगा, और एक टाइम बाद तो एटमॉस्फेयर खत्म ही हो जाएगा। पास में, सरफेस के पास में ग्रेविटी ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा। अब जैसे हम कोई पूछते हैं लोगों से कि इंडिया है इतना बड़ा कंट्री है, लोग शहर में क्यों रहते हैं, भाई जहाँ शहर में डेंसिटी ज़्यादा क्यों है, गांव में डेंसिटी कम क्यों है? ऑब्वियसली बात है, अच्छे एम्प्लॉयमेंट सोर्सेज वगैरह होते हैं तो इसलिए लोग शहर में रहते हैं। वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सोर्स थोड़े कम होते हैं तो इसलिए लोग गाँव वहाँ पे कम रहते हैं रिलेटिवली, मतलब डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है, कम होती है वहाँ पर। तो इस हिसाब से सेम सिनेरियो है। तो एटमॉस्फेयर जो हम पे प्रेशर एक्सर्ट करता है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और अगर हम देखा जाए तो क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय कॉलम ऑफ एटमॉस्फेयर एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में है कि एटमॉस्फेयर हम पे जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, देखो अच्छे, एटमॉस्फेयर जो हम पे प्रेशर लगाता है उसकी वैल्यू करीब करीब इतनी होती है एट सी लेवल। मोस्टली हम लोग रेफरेंस ले रखा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम सी लेवल से निकालते हैं, उसकी वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। इसको 1 ATM भी बोलते हैं। एक्चुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपने में ही एक यूनिट होती है, ATM। जैसे हम प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर की कई सारी यूनिट्स होती हैं, जैसे कि हमने यहाँ मेंशन किया है। क्या क्या यूनिट्स होती है प्रेशर की? एक होती है 1 ATM। एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है वो अपने में ही एक यूनिट होती है, उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है। यार ये क्या हो रहा है? एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है वो अपने में ही एक यूनिट होती है, 1 ATM कहा जाता है उसको। अर्थ के एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है सरफेस पे उसे 1 ATM कहते हैं, उसकी वैल्यू इतनी होती है। प्रेशर की कई सारी यूनिट्स होती हैं और भी, जैसे बार, टॉर और सेंटीमीटर ऑफ HG, ऑफ HG। हम धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, जितनी रिक्वायर्ड होंगी उतनी यूनिट्स के बारे में बताएंगे। तो जैसे कई बार पूछा जाता है 1 ATM प्रेशर है, मतलब कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना प्रेशर है, अर्थ के एक एटमॉस्फेयर जितना प्रेशर है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। कई बार आपको अप्रॉक्सीमेशन लेना हो तो आप इसको 10⁵ पास्कल भी ले सकते हो। खैर 10⁵ पास्कल तो ऐसे। सर हाँ बच्ची बोलो। सर इसमें एक एटमॉस्फेयर का क्या मतलब हुआ, मतलब एक मॉलिक्यूल का? नहीं बच्ची, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका जो प्रेशर है वो 1 ATM होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर कहीं लिखा है कि 2 ATM प्रेशर है तो उसका मतलब कि अर्थ के एटमॉस्फेयर का जितना प्रेशर हम पे लग रहा है उसका दुगना, उसको 2 ATM कहते हैं। ओके सर। अगर ओके। मान लो मैं कहता हूँ कि ये एलोरिका है, ये बच्ची है, ये एस्ट्रोनॉट बन गई, इसका बहुत मन किया, ये इलॉन मस्क से प्रभावित हुई, इसने अपना स्पेस सूट बना लिया, किसी को बिना बताए निकल गई, ये पहुंच गई। बट एक्चुअली क्या है, इसने पढ़ाई की नहीं थी, पढ़ाई वढ़ाई करती नहीं है ढंग से, फिजिक्स की इसको कुछ चीज़ें मालूम थी नहीं, तो प्लेनेट पे तो पहुंच गई, वहाँ लैंड किया तो वहाँ ये क्रश्ड हो गई बिल्कुल, और वैसे ही पिचक गई बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे अर्थ का वहाँ जो प्रेशर था सरफेस पे उस प्लेनेट पे वो 10 ATM था।
इसका क्या मतलब है बच्चों? इस चीज का क्या मतलब है? अर्थ के प्रेशर का 10 टाइम्स। तो हमारी तो जान ही निकल जाएगी वहां पर, हम नहीं सह पाएंगे, हमारी बॉडी नहीं सह पाएगी इतना प्रेशर। हमारी बॉडी की बियरिंग लिमिट होती है, हमारी बॉडी अर्थ के हिसाब से बनी हुई है बच्चों। ना हमारी बॉडी अर्थ पे रह पाएगी, ना हमारी मतलब उस प्लानट पे रह पाएगी, सॉरी, ना हमारी बॉडी मून पे रह पाएगी। मून पे प्रेशर कम होता है, ना ऐसे प्लानट पे रह पाएगी जहाँ प्रेशर कम है, ना ऐसे प्लानट पे रह पाएगी जहाँ प्रेशर ज़्यादा है। हमारी बॉडी जिस प्रेशर पे के हिसाब से बनी है उसी प्रेशर के हिसाब से रहेगी। सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। हमारे लिए प्रेशर सही होना चाहिए, किसी प्लानट पे बसना है कि हमें जिस प्लानट पे बसना है वहाँ ऑक्सीजन हो, वहाँ प्रेशर सही हो, वहाँ हार्मफुल रेज ना हो, हार्मफुल। बहुत सारी और भी डिमांड्स होती है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो अर्थ की तरह, वहाँ ग्रेविटेशन फील्ड हो, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ऐसा कहते हैं मून पे बस जाओ, अर्थ पे, मार्स पे बस जाओ। अगर मार्स पे इस टाइम में पानी भी होता ना, H2O भी होता और O2 भी होता, तो भी हम नहीं बस पाते। अब आप कहोगे सर कैसे? अगर ये भी हो जाता, ये भी हो जाता तो नहीं बस पाते। अगर प्रेशर ठीक ठाक नहीं होता वहाँ पर, नहीं बस पाते हम लोग। कम प्रेशर होता तो सांस नहीं आती, जैसे माउंटेन पे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, सांस नहीं आती है क्योंकि प्रेशर लो होता है। समझे नहीं समझे? ग्रेविटी वीक होती क्योंकि ग्रेविटी और प्रेशर एक दूसरे से एसोसिएटेड ही हैं काफी हद तक, फिलहाल देखा जाए तो। मतलब ब्लैंकेट ऑफ एयर, मैग्नेटिक फील्ड ढंग की नहीं होती, हार्मफुल रेज आ रही होती, तो कुछ भी ऐसी सर्कमस्टांसेस होते हैं उसमें हम नहीं रह पाते। टेम्परेचर प्रॉपर नहीं होता, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं बच्चों, सिर्फ ये नहीं होती है। ओजोन नहीं होती। ऐसा नहीं है कि दो चार चीजें बना दी तो रहना पॉसिबल हो गया, बहुत सारी कंडीशंस होनी चाहिए एक प्लैनेट पे रहने के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारी लाइफ के लिए। तो ये होता है जो 10 atm प्रेशर, 10 टाइम्स ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर ऑफ अर्थ। एटीएम हो गया, बार हो गया, टॉर हो गया, ऐसी कई सारी यूनिट्स होती हैं। तो अगर हम कहें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में हमने मेजरमेंट कब की, तो अब हम आपको बताते हैं बच्चे। खैर 1 मिनट बचा है, इसको रीजॉइन करो।